Assalamu alaikum everyone. ये भी थी खत्म। Can you all hear me? Okay. How was your test? Okay, I heard there was some mistake in the test. Uh, what was that? Was it in vexes or was that in composite? MCQ गलती किस में थी? जिप्सम में थी या फिर कम वैक्सेस में थी? All right. Okay, just wanted to tell you guys that आप लोगों की जो mistakes अगर थी तो वो चेक करके तो उसके बाद कंपेंसेट हो जाएगा आप लोगों का रिजल्ट एसईक्यूज में. So don't worry about that. So we are going to start today composites. You are going to study composites this whole week. This is the first lecture on composites. So this is extremely important regarding आप लोगों की अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी तो आप लोगों को आगे समझ नहीं आएगा. यस वनीजा, वो मार्क्स ऐड हो जाएंगे, आपको कंपेंसेशन उसमें मिल जाएगी. Okay, can you see the slides? Okay, starting with composites. What are composites? Composites are basically a combination of two components. Two components join together to form composite. जैसे लास्ट वीक्स में आप लोगों ने पढ़ा है alloys are a mixture of two or more metals. तो बेसिकली कंपोजिट और alloy में डिफरेंस क्या है? Alloy is a combination of two or more metals or non-metals. Composite is the mixture of two or more components. These are basically synthetic resins which were evolved as restorative materials because of their aesthetic characteristics. It is a combination of two components, say component A and component B, combined together to form AB. अब ए बी में कंपोनेंट ए की क्वालिटीज़ भी होंगी, कंपोनेंट बी की भी क्वालिटीज़ होंगी. अलॉय में भी हमने यही पढ़ा था कि क्वालिटीज़ को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम एक या दो मेटल्स को मिक्स कर लेते हैं. अब अलॉय और कंपोजिट में डिफरेंस ये है कि जब हम अलॉय का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस ए बी कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो उसके क्रॉस सेक्शन में दोनों फेजेस अलग होते हैं. ए और बी दोनों अलग अलग नजर आएंगे, जबकि अलॉय में ए और बी एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल कर जाते हैं, एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर इतना मिक्स हो जाते हैं कि जब हम अलॉय का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर हम ए को बी से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन composites and alloys apart from other differences.
It is also called tooth colored materials, which is used in the restoration of natural teeth. आप लोगों ने अमेलगम पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास पेशेंट आते हैं और पेशेंट आके कहते हैं कि ही वॉन्ट्स टू हैव अ फिलिंग और ड्यू टू केरियस टूथ ही नीड्स फिलिंग, तो आप उसको एडवाइस करोगे अमेलगम. फॉर एग्जाम्पल वो अमेलगम नहीं कराना चाहता बिकॉज ऑफ इट्स कलर और द केरियस लीजन इज इन एंटीरियर टूथ, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? आप उसको एक ऐसी फिलिंग सजेस्ट करोगे जिसका कलर वाइट हो, जिसका कलर दांत के कलर से करीब करीब हो. So that filling can be composite restoration. So composite is a dental material, also called aesthetic material, because it is in the shade of the tooth colored material. So it is used for the restoration of anteriors, basically can be used for the restoration of posteriors as well. So basically कंपोजिट में दो कंपोनेंट्स कौन से? एक मैट्रिक्स है, एक फिलर है. मैट्रिक्स इज द बेस जिसके अंदर हम फिलर पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, और हमारे पास कंपोजिट आ जाता है. इफ यू लुक इनटू द हिस्ट्री, इनिशियली सिलिकेट्स वर यूज्ड of teeth. They were replaced by acrylic resins. Then in 1962 came BIS GMA. 1969 में फिल्ड कंपोजिट आ गया. उसके बाद ये सारी कॉम्पोजिट्स की टाइप्स हैं जो इम्प्रूव होती रही. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक प्री मोलर्स में क्लास 1 कैविटी है और क्लास 1 कैविटी में फिलिंग हुई हुई है. दिस फिलिंग इज टूथ कलर्ड. दिस इज द कंपोजिट फिलिंग. सो आज हमने इस मटेरियल के बारे में करना है कि बेसिकली इस मटेरियल में क्या क्या होता है. एक मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर फिलर कंपोनेंट्स ऐड किए होते हैं. तो दो कंपोनेंट्स को ऐड करके हमारे पास कंपोजिट आ जाता है. बिकॉज मैट्रिक्स अलोन डज नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉपर्टीज टू विथस्टैंड masticatory stresses in the oral cavity. So a composite is a system composed of mixture of two or more components which are essentially insoluble in each other and differ in form. Like I already told you, composite भी combination है कंपोनेंट्स का, अलॉय भी कॉम्बिनेशन है. और अलॉय में और कंपोजिट में डिफरेंस क्या है कि अलॉय का जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसमें हमें दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग नजर नहीं आते, वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हुए होते हैं. जबकि कंपोजिट में जब हम उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसमें हमें दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग नजर आएंगे. से कंपोनेंट ए मैट्रिक्स है, कंपोनेंट बी फिलर है. दोनों कंपोनेंट्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से क्योंकि वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते. This is the most frequently used aesthetic restorative material. Coming to the applications of this material, it is used for the restoration of anterior as well as posterior teeth. It is used in pit and fissure sealants. It is used for the bonding of ceramic veneers. अब veneers ये होते हैं, आप लोग ने देखा होगा फ्लोरोसिस इन बच्चों में हुई होती है या बड़े होके भी उनके दांतों में फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम हो तो दे गो फॉर विनेरिंग. विनेरिंग में ये होता है कि थिन शीट्स अप्लाई करते हैं फिलिंग की. वो जो थिन शीट्स हैं दे आर विनेयर्स. तो उन विनेयर्स को टूथ के साथ बॉन्ड करने के लिए हम कंपोजिट यूज कर सकते हैं. कंपोजिट इज ऑल्सो यूज फॉर द सीमेंटेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोस्थेसिस एज वेल एज ब्रैकेट्स इन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट. ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अगर किसी पेशेंट का आप लोगों ने देखा होगा दांतों पे ब्रेसेस लगी हुई हैं तो उन ब्रेसेस में दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगी हुई होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स. वो ब्रैकेट्स दांत के साथ अटैच कैसे हुई हुई होती हैं? कंपोजिट से. सो दिस द यूज ऑफ कंपोजिट मटेरियल. इट्स आल्सो यूज्ड इन स्प्लिंट्स. दिस इज जस्ट टू गिव अ जनरल आइडिया. आप लोगों को इतना क्लियरली distinguish नहीं कर सकते this is the tooth and this is the tooth with the composite restoration because it comes in different shades and it matches with the tooth structure.
फॉर एग्जाम्पल ऑन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर एक एज टूटा हुआ इंसाइजर का, इस एज को रिपेयर करने हम ऑब्वियसली एमेल्गम से नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अनएस्थेटिक। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कंपोजिट। व्हाट आर contraindications? Where there are larger posterior restorations, we should avoid using composite, बिकॉज आगे आप लोग जाके पढ़ोगे कंपोजिट को एक साथ बल्क में हम फिल नहीं कर सकते, कंपोजिट को हमेशा इंक्रीमेंट्स में फिल करना होता है, और अगर इस कैविटी बहुत बड़ी है तो दैट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर composite restoration. Patients who have the problem of bruxism and patients where it is not available to poor isolation patients. हम लार्जर पोस्टीरियर रेस्टोरेशंस में यूज नहीं करेंगे, ब्रक्सिज्म में यूज नहीं करेंगे, पेशेंट्स को जहाँ बहुत टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट है वहाँ पे यूज नहीं करेंगे, जहाँ पे हम आइसोलेशन को फॉलो नहीं कर सकते हम वहाँ पे यूज नहीं करेंगे. सो coming to the composition, there are three major components. What are those major components? Resin matrix, जिसमें हमने ऐड कर दिए फिलर पार्टिकल्स. अब इस रेजिन मैट्रिक्स को फिलर के साथ ज्वाइन रखने के लिए यूज होता है कपलिंग एजेंट. नाम से याद रख लो, कपलिंग एजेंट, इट मेंटेन्स द कपल ऑफ रेजिन एंड फिलर. बेसिकली हमारे पास रेजिन की मैट्रिक्स है दैट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ कंपोजिट, उसके अंदर फिलर पार्टिकल्स ऐड किए होते हैं टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मटेरियल. अब फिलर को रेजिन के साथ जोड़े रखने के लिए हम कपलिंग एजेंट्स ऐड करते हैं. ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं कंपोजिट की कंपोजिशन में. अब तीन मेजर के साथ तीन माइनर भी हैं. अब माइनर कौन से? एक्टिवेटर एंड इनिशिएटर्स आर आल्सो एडेड इन कंपोजिट्स. इनहिबिटर इज आल्सो एडेड. ऑप्टिकल मॉडिफायर्स और coloring agents are also added. Now you can see here matrix plus filler is equal to composite, and matrix and filler are joined together by the help of a coupling agent. Any question so far? सैयद उम्मैद, अमेलगम फिलिंग करके उसके ऊपर हम पेंट कौन सा करेंगे? ड्यूलेक्स पेंट या जो नॉर्मली पेंट आपके पास है मार्केट में? देयर इज नो सच टेक्निक कि हम अमेलगम की फिलिंग करके ऊपर पेंट कर दें. यस, बट यू कैन ऑलवेज डू अ रिसर्च ऑन दैट. किसी को इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम है कि हम कंपोजिट है क्या और इसकी कॉम्पोजिशन में थ्री मेजर और थ्री माइनर कंपोनेंट्स कौन से? ओके. सो अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली इन सारे कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्या हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेजिन मैट्रिक्स, कपलिंग एजेंट, filler particles, activator, initiator, inhibitor, coloring agents. Starting with resin matrix, it forms continuous phase and binds the filler. Basically, it forms body of the composite material
and reinforcing filler particles are added. Reinforcing filler particles का ये मतलब है कि filler particles are added in the composite and they reinforce the properties of resin, enhance the properties of resin. So they are called reinforcing filler particles. They give the strength to composite. Coupling agents, normally organosilanes are used as complete agents. They are used to bind resin with filler. Activator activates the initiator. नाम से याद रख लो, एक्टिवेटर क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा इनिशिएटर को, और फिर इनिशिएटर क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा और वो कंपोजिट मटेरियल हार्ड हो जाएगा. जब हम टूथ के अंदर फिलिंग को प्लेस करते हैं, दैट इज नॉट हार्ड. रिएक्शन स्टार्ट होता है, एक्टिवेटर एक्टिवेट करता है इनिशिएटर को, इनिशिएटर इनिशिएट कर देते हैं रिएक्शन को, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट्स एंड द फिलिंग गेट्स हार्ड. Now the activator which is mostly used is tertiary amine and camphorquinone. Tertiary amine is used in chemically cured composites. अब composites की भी two types हैं, chemically cured और light cured. या chemically cure हो सकता है या light से cure हो सकता है. Chemically cured composite resins में tertiary amine is used as activator. Light cured composites में camphorquinone acts as activator. अगर किसी का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उसने कभी क्लिनिक में कंपोजिट फिलिंग होते हुए देखा है, तो नॉर्मली एक ब्लू लाइट से फिलिंग को क्योर किया जा रहा होता है. उसमें क्या हो रहा होता है, वो कंपोजिट लाइट क्योर्ड कंपोजिट रेस्टोरेशन होती है, जिसमें हम ब्लू लाइट अप्लाई करते हैं. ब्लू लाइट में ब्लू लाइट से क्या होता है, कैम्फरक्विनोन इज प्रेजेंट इन दैट कंपोजिट रेस्टोरेशन that absorbs blue light of 400 to 500 nanometer and activates the initiator. Initiator is benzoyl peroxide, BPO. It then starts the reaction. Then is inhibitor. Inhibitor is normally added by the manufacturer in the composite materials, क्योंकि आपका कंपोजिट मटेरियल इज ऑल्सो एक्सपोज टू नॉर्मल लाइट और हीट, और ड्यू टू एनी अदर रीजन इनिशिएटर रिएक्शन विद इन द बॉटल स्टार्ट ना कर दे. इसके लिए एक इनहिबिटर ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ड्यूरिंग स्टोरेज. कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, दे गिव डिफरेंट शेड्स to the composite material, so composite comes in different shades. Because आप लोग different लोगों के डेंटिशन को देखो तो different लोगों के teeth का color exactly same नहीं होता. Some have chalky white teeth, some have light yellowish tinge. तो एग्जैक्ट दांत के शेड के साथ मैच करने के लिए कलरिंग एजेंट्स ऐड कर दिए गए हैं कंपोजिट में, ताकि जो एग्जैक्ट शेड है दांत का उसके साथ ही हम फिलिंग कर सकें और पता ना लगे कि फिलिंग हुई हुई हो. दैट्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ प्योर एस्थेटिक रेस्टोरेशन. एनी क्वेश्चन हियर? Second year, any questions so far? Yes, Osama, any question so far? आप लोगों को इसके components पता चल गए? 3 major, 3 minor.
उन कंपोनेंट्स के बेसिक फंक्शंस पता चल गए. Shall I proceed? Yes, components are insoluble. That is why component A को component B में ऐड करके हमारे पास जो component A B आ जाता है, उस A B को हम A को और B को distinguish कर सकते हैं when we see on a cross sectional area. They do not intermingle, they do not dissolve into each other, they are attached with the help of a coupling agent. That's what I told you. कपलिंग एजेंट का फंक्शन है मैट्रिक्स को और फिलर को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना, क्योंकि फिलर और मैट्रिक्स एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे, दोनों अपनी अपनी फेजेस रिटेन करेंगे. उनको जोड़ के कौन रखेगा? कपलिंग एजेंट. अलॉय में अगर आप अलॉय का क्रॉस सेक्शन लो तो अलॉय में आप कंपोनेंट ए को कंपोनेंट बी से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि ए और बी एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए होते हैं, ए और बी एक दूसरे में इंटरमिंगल हो गए होते हैं. हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है. लेकिन कंपोजिट में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है, ये फिलर पार्टिकल्स हैं. ओके, अब रेजिन मैट्रिक्स की थोड़ी सी और डिटेल है. दैट सेज फेज दैट polymerizes to form a solid mass and that bonds to the tooth structure. तो बेसिकली ये आपका मैट्रिक्स है जो दांत के साथ बॉन्ड करता है, और मैट्रिक्स के अंदर के मोनोमर्स पॉलीमर्स जो एक्टिवेटर इनिशिएटर की वजह से पॉलीमराइजेशन करते हैं. रेजिन मैट्रिक्स इज बेसिकली वीक and it is not wear resistant. That is why we add filler particles in it to strengthen it. रेजिन मैट्रिक्स का एक और ड्रॉबैक ये इट एब्जॉर्ब्स वाटर. अब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो इसका मतलब है कि चाय भी एब्जॉर्ब करेगा, कॉफी भी एब्जॉर्ब करेगा, कोल्ड ड्रिंक्स जूसेस भी एब्जॉर्ब करेगा. तो जब मैट्रिक्स ये सारी चीजें फ्लूइड्स एब्जॉर्ब करेगा तो व्हाट विल हैपन, टी के स्टेन्स रह जाएंगे, जूस के स्टेन्स रह जाएंगे. सो because it has the ability to absorb fluids, it will stain and discolor, and that is a disadvantage for an aesthetic restoration. आप पेशेंट की फिलिंग करो और कुछ अर्से के बाद वो आके कहे कि फिलिंग खराब हो गई है, वो स्टेन हो गए, उसमें वो डिस्कलर होना शुरू हो गई है. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैट्रिक्स में फिलर पार्टिकल्स जो ऐड किए गए हैं, they make this combination of composite insoluble for fluids. The beneficial properties of these resins are they have the ability to be molded at different temperatures, coupled with setting by polymerization achieved in a conveniently short time. इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आप ठंडा खा रहे हो, गर्म खा रहे हो, आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पे दिस रेजिन मैट्रिक्स हैज द एबिलिटी टू बी मोल्डेड. प्लस ड्यूरिंग दिस सेटिंग जो कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस एक सेटिंग होगी, वो बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि विथ एम्बिएंट टेम्परेचर्स इट कैन बी मोल्डेड. जैसा ऊपर आप लोगों ने देखा, वीक है, लेस वेयर रेजिस्टेंट है. These are disadvantages, but on the other hand, it can be molded at different temperatures. That helps in the setting of composite. So, अगर फिलर पार्टिकल्स कंपोजिट में, अगर फिलर पार्टिकल्स रेजिन में ऐड हुए हुए हों तो उसको हम कहेंगे फिल्ड रेजिन. लेकिन अगर खाली रेजिन मैट्रिक्स है, उसके अंदर कोई फिलर पार्टिकल्स ऐड नहीं हुए हुए, तो उसको हम कहेंगे अनफिल्ड रेजिन. This is the basic of resin matrix. Resin matrix में
तीन मोनोमर्स होंगे बिस जीएम में, बिस्फिनोल ए ग्लिसरॉल मेथैक्रिलेट, यूडीएम में यूरिथेन डाइमेथैक्रिलेट, एंड टेक-डीएम में ट्राइथाइलिन ग्लाइकोल डाइमेथैक्रिलेट। मेथैक्रिलेट क्या है? मोनोमर है। तीन तरह के मोनोमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं बिस जीएम में, यूडीएम में, टेक-डीएम में। Now the filler particles that are added in the resin matrix improve the material properties. They are about 30 to 70% by volume and 50 to 80% by weight. Normally, advantages of adding filler particles is that it improves the mechanical properties. It strengthens the resin material. Fillers are abrasion resistant. They improve aesthetics. They improve handling characteristics. अब handling characteristics कैसे improve होती हैं? Fillers basically improve the viscosity of resin matrix. Fillers ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो AB component composite आ गया, उसकी viscosity increase हो जाएगी. So it can come as a MCQ as well. What do fillers do? Fillers strengthen the matrix. They are abrasion resistant. They improve the aesthetics. They improve the handling characteristics. Plus, they reduce the coefficient of thermal expansion and contraction. Plus, they reduce polymerization shrinkage. आगे जाके आप लोगों का एक पूरा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज. अब बेसिकली कंपोजिट जब हार्ड होता है, जब सेट होता है, तो कैसे सेट होता है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है उसमें मोनोमर्स का. पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की वजह से जब लेटर ऑन इट कैन कॉज पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज. तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज अगर हो जाएगी फिलिंग की, तो आपकी फिलिंग में और दांत में एक गैप आ जाएगा, द मार्जिनल लीकेज, जहां से दोबारा से केरियस लीजन प्रोपेगेट हो सकता है. सो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को रिड्यूस कौन करता है? फिलर्स. Different types of fillers are used in composite restorations. Three basic types are quartz, colloidal silica, glasses और ceramic containing heavy metals. आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर रेजिन में फिलर पार्टिकल्स ऐड हुए हैं तो इसको कहेंगे फिल्ड रेजिन. अगर फिलर पार्टिकल्स नहीं ऐड हुए हुए, खाली रेजिन मैट्रिक्स है, इसको कहेंगे अनफिल्ड रेजिन. This is again the summary of fillers. It reinforces, enhances, strengthens the matrix. It reduces polymerization shrinkage. It reduces thermal expansion and contraction. It reduces water absorption and staining. It improves workability by increasing viscosity. It increases radio opacity. अब फिलर पार्टिकल्स में डिफरेंट टाइप्स के फिलर पार्टिकल्स ऐड किए जाते हैं, जिसमें बेरियम भी ऐड किया जाता है. एंड व्हाट डज बेरियम डू? बेरियम गिव्स दिस मटेरियल रेडियो ओपैक अपीयरेंस in radiographs. These are basically three types of fillers: quartz, colloidal silica, glass or ceramic containing heavy metals. We will discuss one by one in detail. What is quartz? Quartz is basically obtained by grinding or milling quartz, glass quartz particles. It's mainly used in conventional composites. They are chemically inactive but very hard particles. Colloidal silica basically microfillers हैं. These are obtained by precipitation process. एक प्रेसिपिटेशन प्रोसेस से छोटे छोटे पार्टिकल्स हम अचीव करते हैं. वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे फिलर्स, दे आर कॉल्ड माइक्रो फिलर्स. दे आर बेसिकली colloidal silica. They are added in very small amounts and they modified the paste viscosity.
In the classification, we will study about microfilled composites. In microfilled composites, we add this colloidal silica because in microfilled composites, we only add organic fillers, and these are organic fillers. Next is glass or ceramic containing heavy metals. These fillers provide radio opacity to resin restoration. Basically, हेवी मेटल्स वाले फिलर्स कौन से हैं? इसमें क्या ऐड किया जाता है? बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और जिरकोनियम. Mostly barium glass is added. This barium glass has refractive index of around 1.5. This barium gives radio opacity to the composite restoration. That is why it is possible to identify a composite restoration in a radiograph. आप एक पेशेंट का रेडियोग्राफ कराते हो, उसका ओपीजी कराते हो, उसके दांतों का एक्सरे कराते हो, तो उसके अंदर आप बता सकते हो कि इस दांत में कंपोजिट फिलिंग हुई हुई है, क्योंकि उस फिलिंग में जो फिलर पार्टिकल्स एडेड हैं, उन फिलर पार्टिकल्स में बेरियम ग्लास इज एडेड. दिस बेरियम हैज रेडियो ओपैक appearance and it gives composite radio opaque look on the radiograph. Now, next is the effect of filler size and filler content. अगर हम थोड़ा filler ऐड करेंगे उसकी different properties achieve होंगी, अगर हम ज़्यादा ऐड करेंगे उसकी different होंगी. Similar is with the size. अगर हम बहुत बड़े बड़े filler particles ऐड कर देंगे तो आपके कंपोजिट की सरफेस रफ होगी. सो फिलर साइज डिटरमिन्स द सरफेस स्मूथनेस. छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, आपकी सरफेस कंपोजिट की स्मूथ रहेगी, लेकिन अगर हम बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स फिलर के ऐड कर देंगे कंपोजिट में तो वो रफ सरफेस अपीयरेंस देगी. प्लस अगर फिलर्स हम बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो मैट्रिक्स का कंटेंट कम हो जाएगा. और क्या होगा? इसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी, एब्रेजन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. और एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि जैसे जैसे फिलर का कंटेंट इंक्रीज करते जाएंगे आपके कंपोजिट की विस्कोसिटी ज़्यादा होती जाएगी. सो इंक्रीज इन फिलर कंटेंट इंक्रीजेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, strength, abrasion resistance, aesthetics and handling. But we cannot add filler content in like too much, इतना ज़्यादा कि वो इतना विस्कस हो जाए कि हमें उसकी वर्किंग में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाएं. These are the factors that determine the properties and clinical applications of composites. Composites की different types हैं based on filler particle size, amount of filler added. तो हम different applications में different types के composite को use कर सकते हैं, जहाँ पे हमें for example पिट एंड फिशर सीलेंट्स में हमें बहुत ज़्यादा विस्कस कंपोजिट नहीं चाहिए, हमें थोड़ा फ्लोएबल कंपोजिट चाहिए, तो उसमें फिलर हम वो वाला कंपोजिट सेलेक्ट करेंगे जिसमें फिलर पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम है. बट फॉर अ रेस्टोरेशन इन अ कैविटी हम ऐसा कंपोजिट सेलेक्ट करेंगे जिसमें फिलर पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि फिलर पार्टिकल की क्वांटिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो कंपोजिट मटेरियल ज़्यादा विस्कस है. One of the factor is size of particle and distribution. Distribution is the same. Wide distribution of filler size is desirable for maximum filler loading. Next is radio opacity and the next is hardness, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है. सो आप लोगों को मैंने पहले बताया है मैट्रिक्स के अंदर फिलर पार्टिकल्स ऐड किए जाते हैं और कंपोजिट बन जाता है, और ये भी बताया है कि मैट्रिक्स और फिलर एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं है, वो दोनों अपना अपना फेस मेंटेन करके रखते हैं.
तो वो दोनों किसके साथ अटैच होते हैं? कपलिंग एजेंट के साथ ऐड होते हैं. मोस्ट कॉमनली यूज कपलिंग एजेंट इज organosilanes. One of the type is gamma meth acryloxypropyl trimethoxylane. That's quite a longer name. Most commonly used is this one. You can also write organosilanes are used as coupling agents, and their function is to bond the filler particles to the resin matrix. They also improve the physical and mechanical properties of the resin. Plus, they provide hydrolytic stability. What does that mean? It prevents the water from penetrating along the filler resin interface. Filler resin interface क्या है? Filler और रेजिन के दरमियान में जो एक बाउंड्री लाइन है उसको इंटरफेस कहते हैं. फिलर रेजिन इंटरफेस पे वाटर को एब्जॉर्ब नहीं होने देती क्योंकि ये फिलर और रेजिन के दरमियान में बॉन्ड बना देता है. तो इट प्रोवाइड्स हाइड्रोलिटिक स्टेबिलिटी. हाइड्रोलिटिक स्टेबिलिटी है तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा. वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कोई और फ्लूइड भी इसका मतलब है कि एब्जॉर्ब नहीं होगा. कोई फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कॉफी, टी, जूसेस, तो फिर उनके स्टेन्स भी नहीं आएंगे. आपकी फिलिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन स्टेन नहीं होगी. नीचे ऑन वन साइड इन द रिएक्शन आप लोग देखो, ऑन वन साइड इट इज बिस जीएमए. व्हाट वाज बिस जीएमए? इट वाज रेजिन. रेजिन मैट्रिक्स. रेजिन मैट्रिक्स में आपको 3 टाइप्स बताई थी, बिस जीएमए, यूडीएमए एंड टेक डीएमए. अब इस रेजिन को जो राइट साइड पे आप लोग को एक ब्लॉक सा नजर आ रहा है वो फिलर है. फिलर और रेजिन को अटैच क्या करता है? दिस organocylane which is a coupling agent. ये तो मेजर कंपोनेंट्स है. कमिंग टू द माइनर कंपोनेंट्स. एनी क्वेश्चन सो फार? Second year, is everyone with me? Okay. Three major components: resin matrix, filler and coupling agent. उसके बाद इसमें कुछ माइनर कंपोनेंट्स भी ऐड किए हुए होते हैं. In the minor components, they are inhibitors and accelerators. Inhibitor is BHT. On the last line it is written butylated hydroxytoluene, BHT. आप लोग ये एब्रीविएशन से याद रख लेना तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए याद रखना, बिकॉज बाद में इतने लंबे लंबे नाम भूल जाते हैं. जैसे बिस जीएमए, टेक डीएमए एंड यूडीएमए. रेजिन मैट्रिक्स था. कपलिंग एजेंट ऑर्गेनोसाइलेन्स है. फिलर पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, क्वार्ट्स, कोलाइडल सिलिका एंड मेटल्स. Now the inhibitor is butylated hydroxytoluene. ये राइट साइड पे एक छोटी सी पिक्चर है. इस पिक्चर में देखो कंपोजिट बॉटल में पड़ा हुआ है. अब इफ इट इज इन अ ग्लास बॉटल, इट इज एक्सपोज टू लाइट, और इफ इट फॉल्स. ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि BHT butylated hydroxytoluene is added to the composite to increase its shelf life, to stop any polymerization reaction within the bottle. क्योंकि chemically cured composite resins में initiators भी एडेड होते हैं, एक्टिवेटर्स भी एडेड होते हैं, तो वो खुद ही से रिएक्शन आपस में स्टार्ट ना कर दे और खुद ही से पॉलीमराइज ना होना शुरू कर दे. even before the application, even before taking it out from the bottle, BHT is added, which is inhibitor, which inhibits the polymerization reaction in the bottle in storage form.
This inhibitor is BHT, butylated hydroxytoluene. What does it do? Prevent spontaneous polymer formation और spontaneous polymer formation हीट की वजह से हो सकती है, लाइट की वजह से हो सकती है. Next are optical modifiers. Optical modifiers are basically coloring agents or pigments that are added to the composite restoration to give it a similar look to the enamel and dentine of the tooth. बेसिकली आपका कंपोजिट मटेरियल वाइट तो है, लेकिन वाइट वो एक ही तरह का वाइट था, फिर उसमें पिगमेंट्स ऐड कर दिए. दे वर अल्ट्रा वायलेट लाइट एब्जॉर्बर्स, जिसकी वजह से उन्होंने डिफरेंट शेड्स देना शुरू कर दिए. तो आपको राइट साइड पे पिक्चर में जो नजर आ रही है डिफरेंट शेड्स होते हैं. इन डिफरेंट शेड्स में कंपोजिट अवेलेबल होता है. ये इन डिफरेंट शेड्स में आप सेलेक्ट कर लेते हो जिस दांत में आप लोग ने फिलिंग करनी है, उस दांत का जो कलर है उससे मैचिंग शेड सिलेक्ट कर लेते हो और वो वाला कंपोजिट यूज कर लेते हो. तो ये हमने शेड्स कैसे अचीव किए हैं? बाय एडिंग पिगमेंट्स, coloring agents, optical modifiers. Basically, titanium dioxide and aluminum oxide are used for this purpose. They provide the opacity or translucency that is needed to make the composite similar to the natural tooth tissue. Any question? आज के लिए आप लोगों का इतना ही था. Few things for the next class. आप लोगों का next आप लोग पढ़ोगे classification. But before we go to the classification, आप लोगों के first 10 to 15 minutes it will be a question answer session. उस question answer session में जो आज का सारा lecture है, I will ask about it. तो आप लोगों ने basically Philips से इसकी composition complete पढ़नी है. Composition में क्या क्या components हैं, उन components के क्या क्या functions हैं. First 15 minutes or 10 minutes there will be question answer session. I will have the sheet of your names और उसमें से मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ लूंगी. इट विल नॉट बी लाइक दिस कि आप लोगों से मैं क्वेश्चन रेंडमली पूछूंगी और कुछ लोग आंसर करेंगे और कुछ लोग बिल्कुल आंसर नहीं करेंगे. आई कैन इवन आस्क फ्रॉम द पीपल जो कि बिल्कुल भी इसमें चैट में भी रिप्लाई नहीं कर रहे होते. एंड बाय द वे वन मोर रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज फॉर द नेक्स्ट डीएम लेक्चर दैट इज ऑन वेडनेसडे sit in a separate room जहाँ पे पीछे से आवाजें ना आ रही हो. So I can unmute you and I can talk with you. Because I want to talk, I want the feedback, I want to ask questions, I want you to interact, I want you to involve in this, I want all of you to involve in this. Not just few people who reply in the chat. I don't know about the others, they are sleeping or they are up. आप लोगों को एक दफ़ा पहले अनम्यूट किया था बट देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइस इन द बैकग्राउंड. आप लोग प्रॉबेबली मोबाइल्स पे हैंड फ्रीज लगा के तो अपने घर वालों के साथ या इवन मे बी टीवी के सामने बैठ के सुन रहे होते हो लेक्चर. काइंडली डीएम के नेक्स्ट लेक्चर में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो चैट में नहीं होगा, दैट विल बी ऑडियो. आप लोग अलग रूम्स में बैठिएगा, अलग रूम में बैठ के लेक्चर सुनिएगा ताकि पीछे से इतनी आवाजें ना आ रही हो, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल जाता है, वो आप लोगों के माइक फ्लिकर करने से पता चल जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है. वी डू नॉट वांट कि हम किसी को निकालें इसमें से. सबकी अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज 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 अगर आप लोग ये नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को आगे वाले लेक्चर समझने नहीं आएंगे. टेक आउट सम टाइम, आज का दिन बैठ के अच्छी तरह से कॉम्पोजिशन पढ़ लेना ताकि आप लोगों को अगले 3 समझ आ जाए, क्योंकि पूरा वीक आप लोगों ने कंपोजिट्स ही पढ़ना है. आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा तो आगे आगे से और कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी. आज का बहुत बेसिक लेक्चर था एंड आई ट्राइड टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. अगर आज ही आप लोग पढ़ लोगे तो शायद आप लोगों को कुछ याद रह जाए. अगर नहीं पढ़ोगे तो आई एम सॉरी, फिर नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को समझ नहीं आएंगे.
and this is a huge important topic in dental materials. Clear, everyone? Uh, Plus, second year, I have Bilal's email ID. I will send a link on that ID. आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है. It's related to this composites classification and composition. Uh, थोड़ा सा concept आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगा उस वीडियो से. इनको अनम्यूट करें. इनको अनम्यूट करें. मुझे कौन क्वेश्चन आ रही. Zainab Fatma and Amna Misharat. Hello.
सो सेकेंड ईयर कॉम्पोजिशन समझ आ गई है? सेकेंड ईयर टर्न ऑन योर माइट्स. सेकेंड ईयर वाई इज नॉट एवरीवन टर्निंग ऑन देयर माइक्स? आप लोग कहाँ बैठे हो? टीवी देख रहे हो? मुझे तो बोला नहीं जा रहा. बिलाल अहमद खालिद, रोल नंबर 24. अफशीन जहरा, महनूर नवीद, उसामा. व्हाट इज दिस? सब लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, आप लोग खुद को अनम्यूट करो ना. सेकेंड ईयर चैट में बात करना बंद करो, आपका लेक्चर खत्म हो गया, आप लोग ऑडियो पे हो. सबको अनम्यूट किया हुआ है. ये मैट है. इरशाद भाई इसने फिर म्यूट कर दिया. ये देखिए बच्चे कह रहे हैं इरशाद भाई ने अनम्यूट कर दिया फिर. म्यूट. पोजीशन ये तो मैं वो कौन कह रहा है होस्ट करेगा? होस्ट से मैंने कह दिया है कि आपको अनम्यूट करे. हो गए हैं मैम अनम्यूट. हु एम आई टॉकिंग टू? ठीक है. ओके गुड. You people are still you. सीट्स का क्या करना है? क्लासिफिकेशन वगैरह भी करनी है? नहीं, क्लासिफिकेशन अभी नहीं पढ़नी. क्लासिफिकेशन लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद आप लोग पढ़ना. आप लोग आज सिर्फ कॉम्पोजिशन पढ़ लेना कि इसमें होता क्या क्या है. कोई 3 मेजर कंपोनेंट्स, मैट्रिक्स, फिलर और कपलिंग एजेंट, और 3 माइनर, एक्टिवेटर, इनिशिएटर, इनहिबिटर और ऑप्टिकल मॉडिफायर्स, और इनके फंक्शंस सब कुछ. इट्स का चैप्टर 12. हम ये शहीना नुसरत में भी है. आई विल से सीना नुसरत में भी है, लेकिन आप लोग फिलिप से पढ़ लेना, उसमें थोड़ा ज़्यादा बेहतर आप लोगों का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, क्योंकि उसमें भी डिटेल में लिखा हुआ है. शाइना नुसरत में इतने टू द पॉइंट्स. देखो, आप जब एक छोटी बुक से पढ़ते हो, पेपर तक आपको जो याद रहता है वो उससे आधा याद रहता है. तो बड़ी बुक से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें से आधा भी आपको याद रहे तो वो आधा भी इनफ होता है. और दूसरा ये कि इसमें से अंदर अंदर कोई MCQs आ जाए तो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा. इसीलिए कह रही हूँ कि आज प्लीज़ पढ़ लेना कंपोजिट्स की कॉम्पोजिशन, सिर्फ कॉम्पोजिशन पढ़ लेना. आगे 3 और लेक्चर्स हैं तो वो आप लोगों को समझ आ जाएंगे अगर आपको बेस पता होगी. ये बिलाल अहमद सो रहा है, इसकी मैं अटेंडेंस कटवाऊँ. और अफशीन ज़ारा, महनूर नवीद, मोहम्मद H खान, और जाग रहे हैं मैम, सारे जाग रहे हैं. सारे जाग रहे हैं तो सारे. मैम ये कुछ बीच में बेचारे परेशान होकर सो जाते होते हैं.
रोजा है तो ठीक इस है। वजह से कुछ सारे बीच में रोजा लग रहा मैम। ओके सेकंड ईयर नेक्स्ट वेंसडे को क्लास है। वेंसडे को क्लास के लिए काइंडली सिट इन सेपरेट रूम. There will be a question and answer session in the first 10-15 minutes. That will be about composition. और composition आपने Phillips chapter 12 से पढ़नी है आज. Thank you मैम very अगर much. शहीना से कर ले तो कवर हो जाएगा ना, अगर फिलिप्स ना हो शाहीना से पास कर अभी। लो, शाहीना से कर मैडम लो, ज्यादा बट मैसेज बट आई एडवाइस के फिलिप्स से करो. फिलिप्स में ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है और आपका कॉन्सेप्ट फिलिप्स से बनेगा. शाहीना में आपको सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं, वो याद रहेंगी. मैम फिलिप्स हॉस्टल पर या शहीना की बुक पढ़ी है घर में? Okay, your next teacher is here. Thank you very much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.